एसबीआई कैशबैक और फोन पे का सिलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड, दोनों में क्या डिफरेंस है कंपेरिजन करेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं आपका टॉक्सूट हूँ कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी फोन पे सिलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड और पर्पल क्रेडिट कार्ड के रिव्यू के बारे में, मतलब उनके फीचर डिटेल सब बताए थे मैंने। लेकिन उसके बाद मैं सोचा कि क्यों कंपेरिजन कर दिया है इसका किसके साथ, एसबीआई कैशबैक कार्ड के साथ, क्योंकि दोनों देखा है दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है। दोनों आपको कैशबैक देती हैं मैक्सिमम वेबसाइट पे, ये देती हैं बिना किसी लिमिटेड अनलिमिटेड वेबसाइट पे, और वो देता है 1000+ वेबसाइट पे। लेकिन दोनों में डिफरेंस भी काफ़ी है, तो वही देखते हैं कौन सा लेना चाहिए। अगर आपके पास ये है, तो जैसे मेरे पास ये है कार्ड एसबीआई कैशबैक, तो क्या मेरे को फ़ोन पे सिलेक्ट करके अप्लाई करना चाहिए, लेना चाहिए? अगर आपके पास भी है तो आप भी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको एक कन्फ्यूजन और सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों की एनुअल फी और ज्वाइनिंग फी के बारे में। सबसे पहले फोन पे ब्लैक क्रेडिट कार्ड में आपको देना पड़ता है सालाना 1500 रुपये प्लस जीएसटी। लेकिन अगर आप 3 लाख का पेमेंट कर लेते हैं, मतलब ट्रांजेक्शन कर लेते हैं एक साल में, तो नेक्स्ट ईयर की आपको एनुअल फी नहीं देनी पड़ेगी, वेव ऑफ हो जाएगी। लेकिन वहीं पे एसबीआई कैशबैक कार्ड में आपको एनुअल फी रहती है 1000 रुपये, 999, मतलब प्लस जीएसटी। लेकिन वहीं पे अगर आप सिर्फ 2 लाख की ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, एनुअल स्पेंड कर लेते हैं, तो अगले साल की आपकी फी माफ हो जाएगी। तो यहाँ पे देखा है तो क्लियरली आपको एसबीआई कैशबैक कार्ड बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि 500 रुपये कम भी फीस है और आपको 1 लाख रुपए कम स्पेंड करने की जरूरत है। लेकिन जैसे ही हम वेलकम बेनिफिट में आते हैं, तो एसबीआई कैशबैक में एक ड्रॉबैक है। पूछिए क्या? कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता, लिटरली नील, कुछ भी, 1 रुपए कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन वहीं पे फोन पे ब्लैक क्रेडिट कार्ड में आप जो ज्वाइनिंग फी पे करेंगे 1500, वो आपके बिल पेमेंट करने के 45 दिनों बाद आपका वाउचर के तौर पे मिल जाएगा। आप चाहे उससे बिल पेमेंट करिए, कुछ भी मर्चेंट के तौर पे यूज़ करिए, या मॉल रिचार्ज करिए, या कुछ भी करिए 1500 रुपये का, आप उसे रियल कैश के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो इस मामले तो फ़ोन पे ब्लैक कार्ड काफ़ी अच्छा है। भले 500 रुपये ज़्यादा दे रहा है एनुअल फी ले रहा है, लेकिन 1500 रुपये रियल वैल्यू दे रहा है। और अब चलते हैं सबसे मेन पॉइंट, जिसकी वजह से दोनों कार्ड की बात हम कर रहे हैं, कैशबैक एंड रिवॉर्ड सेक्शन। क्योंकि इन दोनों में कैशबैक रिवॉर्ड सेक्शन काफ़ी अच्छे हैं। चलो फोन पे की बात करें, फोन पे की कैशबैक की, तो कैटेगरी 1 जैसे मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट या फिर यूटिलिटी बिल हो गया, और यहाँ तक कि इंश्योरेंस पे भी, मतलब एलआईसी, मान लीजिए एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, अगर एलआईसी के आप इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं, तो उस पे, और ट्रैवल पे जैसे फ्लाइट हो गया, होटल हो गया, या फिर ईटीसी, इन सब पे भी आपको 10% कैशबैक मिलेगा। 10%, मान लीजिए, हाँ, 10% मतलब 1000 रुपये पे 100 रुपये का आपको कैशबैक मिलेगा। और हाँ, ये बात है कि यहाँ पे पॉइंट का चक्कर है, यहाँ पे 10 रुपये के, यहाँ पे 10 पॉइंट मिलते हैं। वो बात है कि 10 पॉइंट की वैल्यू 10 रुपये है, तो कोई दिक्कत नहीं है पॉइंट के चक्कर से। और इस कैटेगरी पे आप मैक्सिमम 2000 रुपये ही कमा सकते हैं, मतलब 2000 से मतलब आपको ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए आपको 20,000 तक का स्पेंड करना पड़ेगा इस कैटेगरी पे। और कैटेगरी 2 जैसे कि ऑनलाइन मर्चेंट शॉपिंग हो गया, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ईटीसी, इन सब पर शॉपिंग करते हैं, तो यहाँ तक 5% का कैशबैक मिलता है, 5% का रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, जैसे कि 1000 रुपये 50 रुपये कैशबैक। तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए आपको 40,000 तक का स्पेंड करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पे 2000 रुपये मिलेंगे। और थर्ड कैटेगरी स्कैन एंड पे, मतलब आपने यूपीआई स्कैन किया, जानते होंगे, ये रुपए क्रेडिट कार्ड है, तो रुपए से आराम से यूपीआई पे भी कर सकते हैं, यूपीआई से स्कैन करके। तो उस पर आप 100 रुपये ट्रांजेक्शन पे आपको 1 रुपया कैसे मिलता है। और इसकी लिमिट क्या है? इसकी लिमिट भी 2000 है, मतलब आप मैक्सिमम 2000 रुपये उठवा सकते हैं। और अगर आप यूटिलिटी या फिर इंश्योरेंस की पेमेंट अगर आप अदर ऐप से, फोन पे, पेटीएम में कहीं और से करते हैं, फोन पे से ना करके, तो वहाँ पे आपको जो 10% मिल रहा था, तो 10% ना मिलकर आपको 1% मिलेगा अदर के तौर पे। और उसकी लिमिट ही 500 कैपिंग है, मतलब आपको मैक्सिमम के लिए 50,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, तब आपको 1% कैप से मिलेगा 500। और एक्सेप्शनल जैसे और सब होता है, रेंट पेमेंट, वॉलेट, लीरोड, फीस पेमेंट, आईआरसीटीसी, इन सब पे आपको जैसे नहीं मिलता, वैसे इस पे भी आपको कैशबैक नहीं मिलेगा इन कार्ड से। बात करते हैं एसबीआई कैशबैक कार्ड की। ये मेरे पास कार्ड बहुत टाइम से है, तो आपको भी जानते होंगे इसमें क्या है। इसमें आपको 5% कैशबैक मिलता है हर किसी वेबसाइट पे शॉपिंग करने पे, याद रखिए, शॉपिंग करने पे। यहाँ पे आपको मॉल रिचार्ज, इंश्योरेंस, बिल पेमेंट या यूटिलिटी, किसी पे आपको कैशबैक नहीं मिलता। किसी वेबसाइट से शॉपिंग करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो वहाँ पे आपको 5% कैशबैक मिलता है। और अगर ऑफलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वहाँ पे 1% के आपसे मिलता है। और इसकी मैक्सिमम कैपिंग 5000 है, चाहे आप ऑफलाइन करिए ऑनलाइन करिए, मैक्सिमम कैपिंग 5000। और कैशबैक इसमें भी आपको फ्यूल पे, रेंट पेमेंट पे, वॉलेट डिलोड या फिर फ्यूल पेमेंट, इन सब पे किसी पे आपको कैशबैक नहीं मिलता। और अगर लॉन्ग एक्सेस की बात करें, तो यहाँ पे फिर से फोन पे सिलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वार्टर में एक लाउंज एक्सेस मिलता है, मतलब सालाना चार क्वार्टर में आपको 4 लाउंज एक्सेस मिल जाएंगे। और यही नहीं, आपको 8,000 रुपये तक का कॉम्प्लीमेंट्री प्रियोरिटी पास मिल जाता है, मतलब कह सकते हैं कि 2 साल के लिए, कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस कह सकते हैं इसे।
और वहीं पे आपको एसबीआई कैशबैक कार्ड में आपको कुछ नहीं मिलता, लिटरली डाउन जैसा इसका एल तक नहीं है इसमें। और बात करते हैं माइलस्टोन बेनिफिट की। फिर से एसबीआई कैशबैक कार्ड में आपको माइलस्टोन के नाम पे कुछ नहीं मिलता। और वहीं पे फोन पे सिलेक्ट बैंक कार्ड में आपको 5 लाख का स्पेंड करने पे आपको 5,000 का यात्रा वाउचर मिलता है, जिससे आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। बुकिंग करिए, होटल बुकिंग करिए या फ्लाइट बुकिंग करिए, आपको वहाँ पे उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ यात्रा वेबसाइट से, यात्रा की वेबसाइट या ऐप से। और फ्यूल सरचार्ज की वेवर की बात करें तो दोनों में 1% का फ्यूल सरचार्ज मिल जाता है। और अब वो बातें हैं जो आपको कोई भी हर कोई बताएगा नहीं, जो मैं बता रहा हूँ स्पेशली। अब यहाँ पे ये बात है कि आपको यहाँ पे फ़ोन पे एसबीआई कैशबैक आपको कार्ड बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कार्ड है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा अलग सीन है, क्योंकि यहाँ पे ये कैशबैक रिवॉर्ड के तौर पे देते हैं। तो अगर आपको ये जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं तो इसको आपको कैश में कन्वर्ट कराना है, तो ये आप खुद नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कस्टमर केयर कॉल करना पड़ेगा, फिर वो आपको रिवॉर्ड को कैश में कन्वर्ट करेंगे। और उसके ऊपर एक माइनर फीस लेंगे, समथिंग 100 रुपये, कुछ 118 रुपये कुछ समथिंग फीस लेते हैं, जिससे वो आपके रिवॉर्ड पॉइंट को कैश में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन वहीं एसबीआई कैशबैक कार्ड जो है, वो आपका जो रिवॉर्ड होता है, जो आपको कैशबैक होता है, वो डायरेक्ट बिल में माइनस हो जाता है। वैसे इस बात का मैं कंफर्म गारंटी नहीं है, लेकिन ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट वाले सिम में ऐसा ही होता है। तो देखा जाए तो फोन पे क्रेडिट कार्ड, फोन पे वाला क्रेडिट कार्ड कैशबैक वाले कार्ड से ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। आपको भी आपको लग ही रहा होगा कि कोई अच्छा है। इसमें देखा जाए तो इसमें आपको फर्स्ट ईयर के एनुअल बेनिफिट मिल जाता है आपको, मतलब 1 साल का एनुअल फी फ्री हो जाता है, क्योंकि आपको बैंक का बेनिफिट मिलता है। लेकिन फोन पे एसबीआई कैशबैक कुछ नहीं मिलता। और फोन पे रिचार्ज, यूटिलिटी पता नहीं किस किस पे कैशबैक दे रहा है, यहाँ पे कैशबैक कार्ड कुछ नहीं दे रहा है, सिर्फ शॉपिंग पे देता है वो। लेकिन एक बात इन्होंने फोन पे वालों ने कंफर्म नहीं की है कि उन्होंने 1000+ वेबसाइट तो बोल दी है, लेकिन 1000+ में कौन सी इंक्लूड नहीं है। सपोज मान लीजिए कौन सी वेबसाइट में मैं यूज कर रहा हूँ, क्या पता उस पर 1000 वेबसाइट में इंक्लूड ना हो। 1000 वेबसाइट बहुत होती है जानता हूँ तब भी। और एक और बात है जो कि आपसे छुपाई गई है, आपको पता नहीं होगा कि अगर आप किसी वेबसाइट पे अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, यूटिलिटी बिल या बिल पेमेंट, रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा फीस लगती है। प्लेटफॉर्म फीस तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के हिसाब से लगती है, लेकिन आपकी क्रेडिट कार्ड की फीस तो लगती ही लगती है। जैसे कि आपको मैंने ये दो वीडियो दे सकते हैं, दोनों पे मैंने बताया है कि जैसे कि एक्सिस का एज कार्ड है, 10% वो 5% देता है, लेकिन 5% ना देके 4% ही मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको कुछ क्रेडिट कार्ड की फीस लग जाती है। तो यहाँ पे भी आपको पेमेंट क्रेडिट कार्ड से ही करनी है, यूटिलिटी और मोबाइल रिचार्ज की, तो यहाँ पे भी आपको क्रेडिट कार्ड की फीस लगेगी। तो यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा फीस लगेगी, जिससे आपका माइनस हो सकता है रिवॉर्ड रेट। तो जो भी है, जब तक वो हमारे हाथ में नहीं आता कार्ड, तब तक देखते हैं, तब तक यही थ्योरेटिकल बातें हैं। और दिक्कत ये है कि अभी तक ये कार्ड अप्लाई का प्रोसेस अब तक चालू नहीं हुआ है। ना ही फ़ोन पे के एप्लीकेशन में अभी तक सिर्फ कमिंग सून का ऑप्शन दे रहा है, ना ही एसबीआई कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका अप्लाई करने का ऑप्शन है। तो फिलहाल तो ऑप्शन नहीं है अवेलेबल इसे अप्लाई करने का। जब भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा, तब आप अप्लाई कर लीजिएगा, तब देखेंगे इसका रियल रिव्यू। तो बाकी यही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका ट्रबल शूटर, जय श्री राम, बोल भोले की बम।